हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और 2022 की सबसे बड़ी साई-फाई डिजास्टर मूवी मूनफॉल को हम रिकैप करेंगे, जहां जब अचानक से हमारा चांद पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है, जिससे सब कुछ बदल जाता है और पृथ्वी तबाह होने लगती है। और इसके पीछे का शॉकिंग ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। मूवी की शुरुआत 2011 से होती है, जहां 3 एस्ट्रोनॉट्स जिनमें हार्पर और जोशिंडा शामिल थे, स्पेस में एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे, जिसमें जोशिंडा हार्पर और एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को शिप के अंदर से ही कमांड कर रही थी। बट तभी वहां एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक बड़ा काला साया उनकी शिप से टकरा जाता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाती है। और तीसरा एस्ट्रो की अब ब्रायन किसी तरह से वापस शिप में पहुंचता है, जहां पहले से जोशिंडा बेहोश हो चुकी थी। और तभी उसे मिरर से बाहर वही काला साया फिर से दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि स्पेस में उनके अलावा और भी कोई है। तो अब वो खुद को और जोशिंडा को बचाने के लिए उस टूटी हुई शिप को ही किसी तरह से अर्थ पर लैंड कराता है, जहां अब इस इंसिडेंट की 18 महीने तक इन्वेस्टिगेशन होती है। बट लास्ट में वे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक ह्यूमन एरर था और इसके लिए ब्रायन को जिम्मेदार माना जाता है, जिसके बाद उसे नासा से निकाल दिया जाता है। यहाँ वो सबको समझाने की भी कोशिश करता है कि उसने स्पेस में किसी मिस्टीरियस चीज को देखा था, बट उस पर कोई यकीन नहीं करता। और जोशिंडा भी चूंकि उस टाइम तक बेहोश हो चुकी थी, तो उसने भी उसे नहीं देखा था। और वो ये गवाही देती है कि वो एक्सीडेंट शायद से सोलर फ्लेयर या किसी मीटियोराइट की वजह से हुआ था। अब यहाँ से कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हमें केसी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो एक वेटर है, बट उसे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और वो टाइम निकालकर टेलीस्कोप से रिसर्च करता रहता है। जहाँ उसे एक दिन ये पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से हट चुका है और पृथ्वी के पास आता जा रहा है। अब वो यही बात सबको बताने की कोशिश करता है और नासा को भी कॉल करके बताता है, बट उसका कोई भी यकीन नहीं करता और सब सोचते हैं कि वो पागल है। अब केसी यहाँ ब्रायन को भी यही बताने की कोशिश करता है, जो कि अब कुछ नहीं करता। और 2011 के उस इंसिडेंट के बाद से उसका नासा से भी भरोसा उठ चुका है। यहाँ वो भी केसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे बाहर निकाल देता है। सो केसी यहाँ अब इंटरनेट पर सारा डाटा पब्लिश कर देता है और वहाँ वो अपनी थ्योरी भी बताता है कि उसे लगता है कि मून नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे एलियन द्वारा बनाया गया है और अंदर से ये बिल्कुल खाली है। अब केसी की ये न्यूज वायरल हो जाती है, जहां नासा को भी पता चल जाता है कि मून सच में अर्थ के करीब आ रहा है। अब तक जोशिंडा नासा के वाइस हेड की पोस्ट तक आ चुकी थी और यहाँ अब जब वे मून की करंट फोटोज को देखते हैं, तो पाते हैं कि वहाँ एक जगह पर काफी गहरा गड्ढा बना हुआ है। से वे पाते हैं कि अब उनके पास सिर्फ 21 दिन बचे हैं, जिसके बाद मून पृथ्वी से टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जल्दी में नासा एक स्पेस शटल को वापस से मून पर भेजने का प्लान करता है, जिससे कि वे ये पता लगा पाएंगे कि मून के सरफेस पर बना वो गड्ढा किस लिए है। बट अब तक मीडिया में हर जगह खबर फैल चुकी थी और लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। वहीं इसी बीच ब्रायन भी टीवी पर यही न्यूज देखता है और समझ जाता है कि केसी उसे सही कह रहा था और वो फोन पर उसकी वीडियो से उसका एड्रेस निकालता है और वहीं उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब नासा का शटल मून पर पहुंच चुका था, जहां वो उस गड्ढे वाली जगह पर पहुंचता है, जहां अर्थ से नासा में सब इसे लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे। और तभी यहाँ एक अजीब घटना घटती है, जहाँ उस गड्ढे से फिर से वही ब्लैक परछाई आती है और इस शटल पर अटैक कर देती है और सबको एक एक करके मार देती है। जहां इसकी क्लियर पिक्चर्स सीधा नासा तक पहुंची, जिससे सब हैरान थे और साफ दिखाई दे रहा था कि ये किसी प्रकार की नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है। और अब तक मून अर्थ के काफी पास ऑर्बिट करने लग गया था, जिससे भूकंप आने शुरू हो चुके थे और कई एरियाज में समुद्र का पानी आना शुरू हो चुका था। और इसी सब में ब्रायन केसी के घर में पहुंच जाता है, जहाँ वे पानी भरने से अंदर ही फंस जाते हैं। अब चूंकि पृथ्वी पर भूकंप आने शुरू हो गए थे, तो नासा हेड अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से वहां से किसी सेफ जगह पर निकलना चाहता था, जहां जोशिंडा उससे कहती है कि उसे ऐसे नहीं भागना चाहिए। बट वो उससे कहता है कि नासा ने बहुत कुछ उनसे छुपा रखा है और अगर वो सच जाना चाहती है तो उसे पुराने रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। जिसके बाद जोशिंडा ओल्ड रिकॉर्ड को चेक करती है, जहां वो पाती है कि जब 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब ब्रायन के हेलमेट वाले कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया था और नासा को तब से सब कुछ पता था, बट उन्होंने ये सब कुछ छुपाए रखा। और अब वो समझ जाती है कि ब्रायन भी सच कह रहा था
और तभी वहां नासा का एक पुराना एम्प्लॉय आता है जो कि उसे बताता है कि नासा को तो इसके बारे में 20 जुलाई 1969 से ही पता था, जब एक अपोलो मिशन के दौरान उन्हें मून पर कुछ अजीब दिखाई दिया था। बट तब उन्हें ये सब पूरी दुनिया से छुपाना पड़ा क्योंकि वे सबको डराना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी और वो बाकी लोगों को डराना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने इस एलियन को मारने के लिए एक मिलिट्री प्रोग्राम भी शुरू किया था, बट टाइम के साथ बजटने से वो बंद हो गया। अब जोसिंडा वापस आती है और चूंकि अब वो नासा हेड थी, तो वो वीडियो कॉल पर मिलिट्री ऑफिशियल से बात करती है, जहां मिलिट्री ऑलरेडी मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़ने का मन बना चुके थे। बट जोशिंडा उन्हें मना करती है क्योंकि इससे मून के सारे हिस्से तो पृथ्वी पर ही गिरने वाले हैं, तो पृथ्वी का बच पाना मुश्किल है। बट वो मिलिट्री से थोड़ा टाइम मांगती है और खुद शटल से ऊपर जाने का प्लान बनाती है, जिसके लिए उसे ब्रायन चाहिए था, क्योंकि वही एक ऐसा एस्ट्रोनॉट था जो कि 2011 वाले एक्सीडेंट के बाद डैमेज हुए शिप को भी अर्थ पर सही सलामत ले आया था और उसी से जोशिंडा की जान बच पाई थी। अब चूंकि हर जगह पानी भर चुका था, सो एक हेलीकॉप्टर ब्रायन को लेने जाता है, जहां केसी भी उसी के साथ अब नासा ऑफिस में आ जाता है। यहाँ जोशिंडा पहले तो ब्रायन से नासा की ओर से माफी मांगती है कि वो सही था और फिर उससे मदद करने को कहती है, जिसके लिए ब्रायन हाँ कह देता है और जोशिंडा और बाकी सबको बताता है कि केसी ने ये सब पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और वो उनकी काफी मदद कर सकता है। जहां अब सब उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स की डेथ की वीडियोज फिर से देखते हैं, जहां वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये ब्लैक ऑब्जेक्ट्स भी एआई ही हैं, बस ये नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं जो कि काफी एडवांस्ड है। अब ये सब ऊपर मून तक जाने के लिए प्लेस में केसी अपनी कैलकुलेशन करके उन्हें सही टाइम बताता है जब वे शिप को यहाँ से उड़ा सके। अब ये सब ऊपर मून तक जाने को रेडी थे, जहां अब भूकंप कुछ ज्यादा ही तेज आने शुरू हो चुके थे, क्योंकि अब मून पृथ्वी के कुछ ज्यादा ही पास से ऑर्बिट करने लग गया था। तो सब लोग जल्दी से निकलने का प्लान बनाते हैं, जहां आर्मी से उन्हें एक बड़ा बॉम्ब भी दिया जाता है कि अगर मून तक पहुंचकर उन्हें इसकी जरूरत पड़े। अब जब वे सब निकलने ही वाले थे, तभी मून उनके ऊपर से निकलता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी से सारे समुद्रों में सुनामी आ जाती है और यहाँ जल्दी में ब्रायन, जोशिंडा और केसी ही स्पेसशिप में चढ़ पाते हैं और बाकी सब नासा स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन्स जल्दी में वहां से किसी दूसरी सेफ जगह जहां पानी ना पहुंच सके वहां के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ अब हर तरफ सुनामी आ चुकी थी और हालत काफी बदतर हो चुके थे। तो ब्रायन किसी तरह से मुश्किलों का सामना करके उस सुनामी से शिप को निकालता है, जहां जोशिंडा उसे बताती है कि उनके शिप में इतनी पावर नहीं है कि वो अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ सके और स्पेस में जा सके। बट चूंकि मून अब अर्थ के काफी पास से गुजर रहा था, तो अब तक अर्थ की ग्रेविटी कम होने लगी थी, जिससे वे आसानी से स्पेस में पहुंच जाते हैं और अब तो मून भी काफी पास आ चुका था, तो उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी और अब उसी गड्ढे की तरफ वे बढ़ते हैं। बट अब तक इस मून का काफी ज्यादा हिस्सा टूट टूट कर नीचे गिरने लगा था, जिससे इनकी शिप काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर हालत और खराब होते जा रहे थे, जहां अब आसमान से एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी और काफी ज्यादा मात्रा में लोग मारे जा रहे थे। शहर के शहर उजड़ रहे थे। पृथ्वी पर कई जगह पर ऑक्सीजन कम होने लगी थी और ग्रेविटी भी अनस्टेबल हो चुकी थी और इन्हीं सबसे बचते हुए लोग मजबूत टनल्स की ओर भाग रहे थे। वहीं स्पेस में अब ब्रायन डिसाइड करता है कि वे इस गड्ढे के अंदर जाएंगे और फिर वे उसके अंदर जाने लगते हैं और ये सच में बहुत ज्यादा गहरा था, जहां अंदर जाने पर यह क्लियर था कि मून कोई नेचुरल उपग्रह नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है और इसके अंदर सब खोखला है, जिसे कि किसी के द्वारा बनाया गया है। हाँ, इसके कोर में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जिसकी एनर्जी को वहीं ब्लैक एआई नैनोटेक चूस रही है और यहाँ सबको क्लियर होता है कि इसी की एनर्जी से ये मून अभी तक अपने ऑर्बिट में रहते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाता था। बट जब से ये एलियन एआई इसकी एनर्जी को चूसना शुरू किया है, तभी से वो पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। अब सवाल ये था कि इस मून को किसने बनाया और उनका इसके बनाने के पीछे क्या मकसद है, जिनके जवाब जल्दी ही हमें मिलने वाले हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज हमें सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये एलियन एआई शिप को नोटिस कर लेता है और उन्हें मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है, जहां उससे बचते हुए ब्रायन का शिप एक बंद हॉलवे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उनका शिप उसके अंदर जाता है उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं और एआई बाहर ही रह जाता है। बट अंदर सब काफी घायल हो चुके थे और तीनों बेहोश हो जाते हैं। पर यहाँ कोई और भी मौजूद था और वो ब्रायन को अंदर लेकर जाता है, जहाँ अंदर जाने पर ब्रायन पाता है कि वो यहाँ सांस ले पा रहा है
और यहाँ एक और एआई उससे कांटेक्ट करती है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है। यह एआई ब्रायन को बताती है कि वे इंसान ही थे जिन्होंने इस मून को बनाया है, बट वे यहाँ के नहीं थे। वे यहाँ से काफी दूर एक दूसरे सोलर सिस्टम में रहते थे और अब के इंसानों से काफी ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हो चुके थे, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें, एआई रोबोट्स और बड़े बड़े प्लेनेट्स तक बना सकने में सक्षम थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उन्हीं की बनाई हुई एआई नैनोटेक मशीन उन्हीं को मारने लगी और एक एक करके सबको मार दिया, जहां लास्ट में कुछ गिने चुने लोगों ने इंसानों को खत्म होने से बचाने के लिए अपने डीएनए के कुछ सैंपल्स दूर एक सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह पृथ्वी पर भेजे, जहां जीवन उत्पन्न हो सकने के अनुकूल वातावरण मौजूद था। और फिर ये आर्टिफिशियल मून बनाया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलने जैसी इंपॉर्टेंट घटनाएं होना संभव हो पाई। बट 1969 में जब एक अपोलो मिशन चांद पर गया, तब शायद इस एआई ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कैच कर लिया और वे यहाँ तक आ पहुंचे, जहां इस बार उन्हें पता था कि अगर वे मून को खत्म कर दें तो सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। और इसीलिए वे इस आर्टिफिशियल मून के कोर में मौजूद उस व्हाइट ड्वार्फ स्टार, जो कि इसकी एनर्जी का मेन सोर्स था, उसकी एनर्जी को खत्म करने लगे। अब यहाँ से इस एआई से ब्रायन को यह पता चलता है कि वे जो बम लाए हैं उससे उस एआई को खत्म किया जा सकता है, बट इसके लिए किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और उसके सेंटर में जाकर इस बम को फोड़ना होगा। और ब्रायन इसके लिए तैयार था और फिर वो बाहर जोशिंडा और केसी के साथ मिलकर शिप को लेकर निकलता है, जहां वो उन्हें सब बताता है जो उसे अंदर पता चला। जहां केसी ये सुनकर काफी शॉक था कि पूरी ह्यूमन रेस ही खुद पृथ्वी से बिलोंग नहीं करती, और वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद की कुर्बानी देगा जिससे ह्यूमन रेस कभी खत्म ना हो। और वो खुद बम लेकर खुद को चारा बना लेता है। और जब वही नैनो एआई उसके पास आती है तो वो उसके सेंटर में जाकर उस बम को ब्लास्ट कर देता है और वो एआई वहीं खत्म हो जाती है, जिससे अब मून को इसके कोर से फिर से एनर्जी मिलने लगती है और वो वापस से अपने पृथ्वी से दूर जाने लगती है और वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में शिफ्ट होने लगता है। वहीं अब ब्रायन और जोशिंडा वापस से अर्थ पर आ जाते हैं और अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं, जहां बेशक से पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचा था, बट इन्होंने इसे पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको वीडियो